नमस्कार। चलिए आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत पुरानी दुविधा के बारे में है कि धन चुने या ज्ञान। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। और यही कहानी है उपनिषदों की, जो एक बहुत ही कमाल के संवाद से हमारे सामने आती है। तो चलिए इसी दमदार सवाल से कहानी के और अंदर चलते हैं। ये सवाल मैत्रेयी ने अपने पति ऋषि याज्ञवल्क्य से किया था, और यही सवाल हमारी पूरी चर्चा की जड़ है। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असली दौलत है क्या। कहानी शुरू होती है ऋषि याज्ञवल्क्य से। उन्होंने जब दुनिया छोड़कर संन्यास लेने का फैसला किया तो अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी के सामने अपनी सारी संपत्ति बांटने का प्रस्ताव रखा। और बस इसी एक पल में दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आ गए। तो यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। दो रास्ते, दो अलग अलग चुनाव। देखिए, एक तरफ थी कात्यायनी, जिन्होंने दुनियादारी की सुरक्षा को चुना। मवेशी, संपत्ति, यानी वो सारी चीजें जो हमें लगता है कि जिंदगी को आसान बनाती हैं। और फिर दूसरी तरफ थी मैत्रेयी। उनका चुनाव बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, आप जिस अमर ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं, मुझे तो बस वही चाहिए। सोचिए, उन्होंने दौलत के ऊपर ज्ञान को चुना। मैत्रेयी की ज्ञान की ये जो तलाश थी ना, वो कोई मामूली जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि ये 3 ऐसी मशहूर प्रार्थनाओं में बदल गईं जो भारतीय दर्शन की नींव मानी जाती हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं थे, समझिए, ये अस्तित्व की गहराइयों से निकली एक पुकार थी। ये 3 प्रार्थनाएं असल में एक सफर को दिखाती हैं। पहला, असतो मा सद्गमय, यानी दुनिया के भ्रम और झूठ से निकलकर उस परम सच तक पहुंचने की चाह। फिर तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान की रोशनी में आने की प्रार्थना। और आखिर में मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आज़ादी और अमरता पाने की सबसे गहरी इच्छा है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सवाल कितने बड़े थे। मैत्रेयी के सवाल इतने गहरे थे कि उनका जवाब किसी छोटी मोटी किताब में दिया ही नहीं जा सकता था। इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद लिखना पड़ा, जो सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा भी है। जरा सोचिए, ज्ञान की इस प्यास को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी। तो चलिए अब मैत्रेयी के सवालों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन जवाबों की तरफ चलते हैं जो उपनिषद हमें देते हैं। ये वो जगह है जहां एक इंसान की निजी खोज ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच से जाकर मिल जाती है। उपनिषदों का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है ब्रह्म। अब इसे किसी भगवान की तरह मत समझिए। ये वो परम चेतना है, वो अल्टीमेट रियलिटी जो पूरे ब्रह्मांड में हर कण में मौजूद है। जैसे समंदर की हर लहर आखिर में पानी ही होती है, वैसे ही सब कुछ ब्रह्म से ही बना है और उसी में मिल जाता है। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है आत्मा। यह है हमारी अपनी चेतना, हमारा असली मैं। हम सब अक्सर खुद को अपने नाम, अपने काम या अपने रिश्तों से पहचानते हैं, है ना? लेकिन उपनिषद कहते हैं कि हमारी असली पहचान इन सब से बहुत गहरी है, और वही आत्मा है। और यहीं इन्हीं 2 विचारों को जोड़कर उपनिषदों का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज खुलता है। वो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये महसूस करना, ये जान लेना कि मेरी अपनी चेतना, मेरा आत्मा, और इस पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना, वो ब्रह्म, ये 2 अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। बस यही है आत्मज्ञान का सबसे ऊंचा शिखर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और महावाक्य है जो उतना ही जरूरी है, तत्त्वम् असि, यानी तुम वही हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस डिवाइन स्पार्क को कोई अपने अंदर महसूस करता है, ठीक वही चिंगारी हर दूसरे जीव में, हर दूसरे इंसान में भी मौजूद है। मतलब बुनियादी तौर पर हम सब में कोई फर्क है ही नहीं। अब देखते हैं कि ये विचार हमें कहां ले जाता है। हजारों साल पुराना ये आध्यात्मिक एहसास आज के यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी के आइडिया से सीधा सीधा जुड़ता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत नैतिक सिद्धांत भी है। तत्त्वम् असि का ये जो एहसास है ना, ये एक बहुत ही ताकतवर नैतिक जिम्मेदारी पैदा करता है कि अगर हर इंसान में वही दिव्यता है, तो फिर किसी को भी सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और मजे की बात यह है कि यही सोच हमें सदियों बाद कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों की बातों में भी सुनाई देती है, जो हर इंसान की अपनी एक गरिमा की बात करते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी,
ये जो मैं तुम का रिश्ता है, इसका किसी की अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये दर्शन हमें कहता है कि किसी के बाहरी हालात से परे देखो, किसी को उसकी हालत की वजह से कम मत समझो, क्योंकि उसके अंदर भी वही परम चेतना है जो हमारे अंदर है। ये हमारी साझी इंसानियत को पहचानने का दर्शन है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब उपनिषदों के प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं कि मुख्य ग्रंथ कौन से हैं और उन्हें पढ़ने समझने का सही तरीका क्या माना गया है। देखिए, वैसे तो सैकड़ों उपनिषद मौजूद हैं, समय के साथ कई लिखे भी गए, लेकिन जो बड़े विद्वान हैं वो पारंपरिक तौर पर कुछ मुख्य ग्रंथों पर ही ध्यान देते हैं जिन्हें इस पूरे दर्शन की असली नींव माना जाता है। और ये मुख्य उपनिषद कितने हैं? 11। ये हैं वो 11 प्रमुख उपनिषद। शंकराचार्य के समय से ही इन्हें इस दर्शन का कोर माना गया है। इनमें से कुछ जैसे ईश, केन और कठ उपनिषद छोटे हैं लेकिन बहुत गहरे हैं। दूसरी तरफ छांदोग्य और बृहदारण्यक जैसे उपनिषद काफी बड़े हैं, जिनमें कहानियों और संवादों के जरिए ज्ञान समझाया गया है। ये सभी ग्रंथ वेदों के आखिरी हिस्से यानी वेदांत का हिस्सा है और ये सब अस्तित्व और चेतना जैसे गहरे सवालों से जूझते हैं। वैसे ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि उपनिषद शब्द का मतलब क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पारंपरिक रूप से ये ज्ञान हमेशा गुरु के पास बैठकर पूरी विनम्रता से सीधा उनसे सीखा जाता था। अब नैतिकता और इस ज्ञान के रिश्ते पर दो अलग अलग विचार हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पहले इंसान को नैतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद ही उसे ब्रह्म ज्ञान दिया जा सकता है। वहीं दूसरा विचार ये है कि ज्ञान खुद ही एक प्यूरिफायर की तरह काम करता है। मतलब जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश अंदर आता है, बुराइयां अपने आप धुलती चली जाती हैं। और इसी बात से जुड़ा है हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल। देखिए, परंपरा तो यही कहती है कि इतना गहरा ज्ञान हमेशा एक गुरु के साथ उनके मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। क्यों? ताकि कोई इसका गलत मतलब ना निकाल ले, रास्ते से भटक ना जाए। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में जहां हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक दूर है, क्या ऐसा गहरा ज्ञान बिना किसी गुरु के अकेले हासिल करना सेफ है? क्या यह मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें